लापता पनडुब्बी को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। ओशियन गेट कंपनी के मुताबिक टाइटैनिक को देखने के लिए 5 लोगों को लेकर जो पनडुब्बी रवाना हुई थी उसका अभी तक कोई पता नहीं लगा। ऐसे में अब उसमें सवार सभी लोगों को मृत माना जाना चाहिए। कंपनी ने इस घटना को लेकर कहा कि टाइटैनिक की ओर से जाने वाली लापता पनडुब्बी पर सवार 5 चालक दल के सदस्यों की उनके जहाज के विनाशकारी विस्फोट से मृत्यु हो गई। कंपनी ने इसे लेकर एक बयान जारी किया। इस बयान में कंपनी ने उन लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की जिनकी इस घटना में मौत हुई। कंपनी ने इस हादसे को लेकर एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि ये लोग सच्चे खोजकर्ता थे जिनमें साहस की एक विशिष्ट भावना और दुनिया के महासागरों की खोज और उन्हें बचाने का गजब जुनून था। इस दुखद समय में हमारी संवेदनाएं इन 5 आत्माओं और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ है। यूएस कोस्ट गार्ड ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि खोज के दौरान अज्ञात आवाज़ों का पता चला था, लेकिन उन आवाज़ों को लापता जहाज से नहीं जोड़ा जा सका। ऐसे में यह कहना कि वो आवाज़ उसी पनडुब्बी की थी गलत होगा। लापता जहाज, जिसे टाइटन के नाम से जाना जाता है, ने वैश्विक आकर्षण पैदा कर दिया। ऐसे में इसलिए क्योंकि जहाज़ों और विमानों के एक अंतर्राष्ट्रीय बेड़े ने कनेक्टिविटी के आधार पर उसके आकार से दोगुने आकार के उत्तरी अटलांटिक के क्षेत्र को बेतहाशा छान मारा। टाइटन की अनुमानित 96 घंटे की ऑक्सीजन आपूर्ति शून्य हो जाने के कारण बचावकर्मी उसकी तलाश में लगातार लगे रहे। बता दें कि टाइटन पर ब्रिटेन के 58 वर्षीय हामिश हॉर्डिंग निवेश फर्म एक्शन के ग्रुप संस्थापक और शौकीन साहसी व्यक्ति थे। फ्रांसीसी समुद्री विशेषज्ञ पॉल हेनरी नार्जियोलेट 77 वर्षीय थे। इसके अलावा स्कॉटन रश 61 वर्षीय थे। एवरेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। वॉशिंगटन स्थित ओशन गेट इंक, जिसने अभियान चलाया, और 48 वर्षीय शहजादा दाऊद और उनके 19 वर्षीय सुलेमान दाऊद भी सवार थे। अब इसके बीच ही एक सवाल और उठता है कि आखिर ये साहस क्यों किया गया? क्या मौत को करीब से देखना चाहते थे? इतनी महंगी टिकट और इस तरह का दुस्साहस। बता दें, आज से करीब 111 साल पहले 15 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक नाम का एक जहाज डूब गया था। इसमें करीब 1500 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के 73 साल बाद यानी कि 1985 में कनाडा के पास न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास इस जहाज का मलबा मिला। ये मलबा समुद्र के 13,000 फीट नीचे था। इस मलबे की जानकारी फैलते ही लोग इसे देखने की इच्छा जाहिर करने लगे। 2021 में अटलांटिक में पड़े इस मलबे को दिखाने के लिए अमेरिकी कंपनी ओशियन गेट ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। 18 जून से जो पनडुब्बी गायब है वो 4 अरबपतियों समेत 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक टूरिज्म पर ही गई थी। हाइड्रोस्पेस ग्रुप के मालिक विलियम कोहन के मुताबिक कुछ लोगों को हवाई द्वीप और कैरिबियन द्वीप के करीब समुद्र की गहराइयों में जाना पसंद है। यहाँ समुद्र के अंदर कलरफुल लाइफ और चट्टानें लोगों को रोमांचित करती है। अमेरिकी पब्लिक रिलेशन कंपनी TARA के मालिक डी अनुंजियो का कहना है कि अमीर लोगों के लिए पैसा ज़्यादा महत्व नहीं रखता। वे जीवन में रोमांच चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे जीवन भर ना भुला पाएं। इसी वजह से अमीर लोग इस समुद्री यात्रा पर निकले, इस तरह का एडवेंचर किया। आपको बता दें कि ये 2 करोड़ की टिकट और 8 दिन की यात्रा का पैकेज क्या है, क्या आप भी इसे अपना सकते हैं, ले सकते हैं? ओशियन गेट कंपनी टाइटैनिक टूरिज्म पर ले जाने के लिए एक व्यक्ति से $2.50 लाख यानी कि करीब 2 करोड़ रुपए लेती है। कनाडा के सेंट जॉन न्यूफाउंडलैंड से इस यात्रा की शुरुआत होती है। ये समुद्री यात्रा 8 दिन और 7 रात की होती है। कंपनी इस टूर पर एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों को लेकर जाती है। ट्रैवल कंपनी ब्राउन एंड हुडसन के फाउंडर फिलिप ब्राउन का कहना है कि इस समुद्री यात्रा को और ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए इस तरह की कंपनियां एक और पैकेज ऑफर करती है। इसके लिए हर व्यक्ति से $293.535 यानी कि करीब 2.5 करोड़ रुपए तक लिए जाते हैं। इस यात्रा पर जाने वाले लोगों को 1 महीने से तैयार किया जा रहा होता है। 19,000 फीट की गहराई तक ये पनडुब्बी लोगों को लेकर जाती है। ओशियन गेट की वेबसाइट पर जाकर कोई भी टाइटैनिक टूरिज्म के लिए अपना स्लॉट बुक कर सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तय किया गया है, जैसा कि 18 वर्ष से आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। कनाडा से यात्रा शुरू होती है, इसलिए पासपोर्ट और वीज़ा ज़रूरी है। 1 सप्ताह तक पनडुब्बी में रहने की आपकी क्षमता हो।
पानी के अंदर किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए आप तैयार हों। 6 फीट की सीढ़ी पर तेज़ी से चढ़ने और 10 किलो का वजन आसानी से आप उठा सकते हों। इसके अलावा मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने इस बारे में बताया कि टाइटैनिक टूरिज्म के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का ख्याल रखा जाता है। इनका दावा है कि बीते 50 सालों में पनडुब्बी यात्रा के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं घटी। जिस पनडुब्बी से अरबपति गए वे दुनिया की सबसे मॉडर्न और एडवांस सबमर्सिबल है। हालांकि पनडुब्बी पायलट रहे ऑफर कैटर का कहना है कि सुरक्षा के चाहे कितने भी इंतज़ाम हों, लेकिन इस तरह की समुद्री यात्रा बेहद खतरनाक होती है। और ये बात सच साबित हो गई, क्योंकि पनडुब्बी में विस्फोट हुआ है और वो 5 लोग जो इस यात्रा पर निकले थे वापस कभी नहीं आएंगे।